Good. Assalamu alaikum everyone. Again बहुत बहुत शुक्रिया. It's been a while. बीच में ज़रा एक दो हफ्ते कुछ घरेलू मसरूफियात थी, कुछ था. I was under the weather too. लेकिन most importantly जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करना है इंशाल्लाह. What we are going to do is हमने लास्ट टाइम आपको वो लॉटरी वाला जो इशू बताया था वो that has been taking care. आप लोगों ने बहुत लोगों ने शुक्रिया अदा किया उसका और बताया कि भाई वो कुछ लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व होने से बच गए, तो दैट इज़ गुड. तो लॉटरी वाला इशू ख़त्म हो गया. आज जो टॉपिक है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट डिमांडिंग. मुझसे सब लोग कहते हैं कि आप इसके ऊपर ज़्यादा बात करें क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स इन US और मैंने बहुत से लोगों को इमिग्रेशन भी दिलाई है, बहुत से लोगों के लिए हेल्प भी किया है, उनके काम भी किए हैं, उनके वीज़ास चेंज करवाए हैं, बहुत से जो भी कुछ हो सका मुझे, मैंने आई हैव डन इट विदाउट एनी अटर्नीज और विदाउट एनी लीगल सपोर्ट और हेल्प. अपने तौर पे जो मैं समझता था वो मैंने हमेशा से किया. आज जो मैं बैठा हुआ हूँ आपके साथ बात करने के लिए, वो US में बहुत से लोगों को गलत परसेप्शन है, बहुत गलत ये सोच है कि ये US तो जाना पॉसिबल ही नहीं. पॉसिबल तो है, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन दे आर ओनली लीगल वेज. आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट एनी इलीगल वेज. जैसा लोग कहते हैं शादी कर लो, पेपर मैरिज कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, 2 नंबर के पासपोर्ट और वो बनते हैं उसके ऊपर जाएं, या इलीगल थ्रू मैक्सिको एंड ऑल दीज बॉर्डर्स कनाडा के ज़रिए आने की कोशिश करते हैं. चलिए द ट्रूथ, इट इज़ नो वे यू कैन सर्वाइव. मैं आपको आज साफ बता रहा हूँ, जो US गवर्नमेंट ने और एंड ऑल दी अदर गवर्नमेंट्स ऑल्सो, दे हैव डन सो मैनी हमंगस स्टेप्स उन्होंने ऐसे लिए हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस कर दी है कि आप इस तरह के मामलात में किसी तरह भी दखल नहीं दे सकते. तो बेहतर अगर आप पहुंच भी जाएं, लेट से आप स्लिप करके बॉर्डर थ्रू द मैक्सिको आप आ भी जाएं वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन हाउ यू गोइंग टू सर्वाइव? यू कैन नॉट हैव अ जॉब, यू कैन नॉट हैव एनी लीगल स्टैंडिंग्स. आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आप कहीं टैक्सेस नहीं दे सकते, आपको अपना लीगल कोई फॉर्मेट जो है वो नहीं आप अख्तियार कर सकते. तो दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वे टू अप्रोच. मैं आपको साफ साफ सही सही अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि दे आर मोर देन 10 डिफरेंट वेज़ US में अभी भी जाने के लोग जा रहे हैं. आप अंदाज़ा करें, हमारा वीज़ा लॉटरी में यहाँ क्वालिफाई ही नहीं किया हमने लॉटरी, बिकॉज हमारे इतने लोग जा रहे हैं, इमिग्रेशन ले रहे हैं तरीके से. उसके बहुत से तरीके हैं. उसके सबसे पहले तरीका तो ये है कि आपके स्पाउस या सिबलिंग, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके जो स्पाउसेस और सिबलिंग्स का जो रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन, उसमें आप अगर आपका फैमिली से कोई भी इमिग्रेंट है, उसके पास ग्रीन कार्ड है या सिटीजनशिप है, तो वो क्वालिफाई करते हैं अपने लोगों को आफ्टर 3 years. इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट मैरिड और आपके पास ग्रीन कार्ड है तो 5 साल तक आपको, उसके बाद आप उनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली स्पाउसेस को. उसमें आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और इसी तरह माँ बाप, ठीक है, और बहन भाई भी. इट कम्स इन व्हेन यू बिकम लेटर ऑन एन इमिग्रेंट. ये तो एक पहला तरीका है जो सबसे साफ़ सुथरा तरीका है, जैसे हमने किया है. आई एम राइट नाउ US सिटीज़न, तो मैंने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया उनको जो कि पॉसिबल. हालांकि मैं अपनी फैमिली के भी कुछ लोगों को कर सकता था, लेकिन उनकी एजेस निकल गई थी. अब वो जो वेटिंग पीरियड है वो इतना लॉन्ग है और प्लस उनकी एजेस ऐसी हैं कि मैं उन्हें अगर अप्लाई भी करता तो एक हाइंडसाइड ये है कि हो जाता तो उसका कहीं ना कहीं किसी साल में तो जाके होता, लेकिन ये मैंने उसको यही समझा कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है. वो इट्स अ डिबेट इटसेल्फ, मैं उस पर जाता नहीं. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लीगल लोग हैं वो अपने स्पाउसेस को, अपने सिबलिंग्स को अप्लाई करें. जब वो लेजिट हो जाएं, जब उनकी लीगली वो उनकी एज पूरी हो जाए, आप उनको कर सकते हैं. बट मेक श्योर आपके सिबलिंग्स जो हैं वो दे शुड नॉट क्रॉस ओवर 18, नहीं तो वो उनका स्टेटस चेंज हो जाता है. उसमें फिर टाइम पीरियड ज़्यादा और इन्वॉल्व हो जाता है. और उसमें अगर आप वो अंडर 18 है सिबलिंग्स, तो वो आपको जल्दी उनकी हो जाती है. हस्बैंड वाइफ अगेन इट्स डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, 1 साल से 2 साल का पीरियड लगता है अगर ये जेन्युइन सारी सिचुएशन.
लोग इसमें कहते हैं जी वो पेपर मैरिज दिस इज दैट, प्लीज़ डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटीज़, इट्स अ नो नो, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, इट इज़ अगेंस्ट द यूएस इमिग्रेंट पॉलिसीज़। मैं आपको बताता हूँ बहुत सख्ती हैं, और वो देयर इज़ नो मोर। पहले तो होता था हमारे टाइम में ऐसे सिचुएशन में अगर आप पकड़े जाएं तो वो उसको केस कर लें, और वो केस ईयर्स एंड आफ्टर ईयर्स चलता है, और इवेंचुअली फिर वो उसकी कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो वो डायरेक्ट डेपोटेशन डिपोर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट डिपोर्ट करने में ऐसा ना हो कि कोई लंबा कोई चक्कर हो, तो लिहाजा आपने पहले तो साफ़ सुथरे तरीके से इमिग्रेशन हासिल करनी है। इसके अलावा क्या आप कहेंगे जी जिनके माँ बाप नहीं हैं, या जिनके वालिदैन नहीं हैं, या हस्बैंड वाइफ नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं इमिग्रेंट, तो वो कैसे? उनके लिए देयर आर मेनी अदर वेज। अगर स्टूडेंट्स हैं, आप प्रॉपरली अप्लाई करें कॉलेजेस में, आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, आपके पास समबडी शुड टेक द फाइनेंशियल गारंटीज़, और वहाँ पर अगर आपका कोई है यूएस में जो आपको स्पॉन्सर लेटर दे दे, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। आई हैव डन इट इन द पास्ट, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को किया और बहुत से लोगों को किया, एंड दैट वाज टेकिंग केयर। तो वो भी ज़रूरी है। वो एक स्टूडेंट वीज़ा के ज़रिए आप आएँ, वहाँ पर आप तालीम हासिल करें, एंड देन देर आर स्टेजेस दैट यू कुड कन्वर्ट योर वीज़ा, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्रीज दे गिव यू टाइम। उसमें फिर आप अपने बहुत से मामलात हैं जो कभी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा इज़ देयर, एनी कॉलेज एनी यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो इज़ नो, क्वालिफाई करना होगा आपको। तो स्टूडेंट वीज़ा इज़ अ वे टू गो। टूरिस्ट वीज़ा इज़ अनदर वन। तो उसके लिए भी टूरिस्ट वीज़ा आज भी मिल रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, देयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग बैक एंड फोर्थ। वो ये है कि जो क्वालिफाई कर रहा है और जो उनको सेटिस्फाई कर सकता है, उनको वो वीज़ा भी दे रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा लेने के बाद मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स एज ए टूरिस्ट वीज़ा में आपको ऐसे कौन सा बेनिफिट है जो आप हासिल कर सकते हो। तो मैं वो उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन इसके अलावा मेडिकल वीज़ा इज़ देयर। आपके मिसाल के तौर पे देयर आर सम सीरियस मेडिकल इश्यूज़, if you have proper documentations, if you have your appointments with the hospitals in US, and you have their recommendations, and you have the financial support, yes, you could get a medical visa also. Then also in the same time प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, साइंटिस्ट हैं, एआई के लोग हैं, दे आर ऑल्सो अप्लाइंग इट इन डिफरेंट। उनकी कंपनीज उनको स्पॉन्सर करती हैं, और वो भी वीज़ाज अवेलेबल हैं। वो भी एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए बहुत से बच्चों को, बहुत से तो नहीं, जो क्वालिफाई करते हैं, वेदर दे आर साइंटिस्ट, दे आर इन रिसर्च वर्क, या एआई में स्पेशली बहुत, जो आजकल आईटी और एआई में जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं जिनकी, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑफ़र्स मिल रही हैं जो बहुत इजी तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। अब तो ये जो वीज़ाज़ हैं, ये इतनी फैसिलिटीज़ हैं, दिस इज़ एविडेंटली देयर लॉट ऑफ पीपल आर अवेलिंग दिस। इनको यही है कि ये अब आप कहेंगे साहब हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, टूरिस्ट के लिए आप अपना एक तरीका बनाइए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से। सी देयर इज़ अ वेरी सिंपल वे। आपके कोई रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, आपके बच्चे की उनके साथ शादी हो जाती है वहाँ उनके बच्ची के साथ, और या बच्चा या बच्ची इधर वे, और वो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इजी वे। उसका एक प्रोसेस है जो 1-1.5 साल में आपको वो ग्रीन कार्ड कन्वर्ट हो जाता है आपका। उसमें जिनको ग्रीन कार्ड मिलता है, अगर उनकी शादी हुई हुई तो 3 साल का प्रोसेस है, और जिनको ग्रीन कार्ड मिल जाए और उनकी शादी नहीं है, ग्रीन कार्ड किसी मुख्तलिफ तरीके से मिला है, जैसे सिबलिंग्स और स्पाउसेस के ज़रिए, दैन इट्स अ 5 ईयर प्रोसेस जो आपको करना होता है। अच्छा, अब क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर आर मैनी अदर वेज ऑल्सो। आप बिज़नेस के लिए, इफ़ यू हैव मनी, दे आर फैमिलीज हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो जिनके पास पैसे भी हैं, वो अपना घर बार यहाँ पर उनका अच्छा खासा है, तो दे कैन अप्लाई थ्रू देयर फाइनेंशियल गारंटीज़ जो उनके पास हैं, उसके ज़रिए वो कर सकते हैं। वो अपने पैसे शो करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट शो करें, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप वहाँ पर किसी लॉयर के साथ डील करें, और यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके आप जब जाएँ वहाँ पर आप वहाँ पर जो कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो एक बहुत ईजी ले अवे है। ईजी तो नहीं, लेकिन ये है कि उसमें प्रोसेस है, और वो है कि आप E2 वीज़ा कहलाता है, बिज़नेस वीज़ा,
वो आपको मिल सकता है। उसमें आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट दिखानी होती है, आपको अपनी स्टेबिलिटी दिखानी होती है, आपके पास फाइनेंसेस होने चाहिए, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी लॉयर को हायर करें, किसी अटर्नी के अलावा किसी अकाउंटेंट को हायर करें। दे मेक अ प्लान, वो प्लान जो है वो आप सामने रखिए इमिग्रेशन के सामने कि साहब हमने ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, दिस इज़ वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट, दिस मनी इज़ कमिंग फ्रॉम, आई एम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम अब्रॉड, और मैं यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट करूँगा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा ये आई वांट टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर माई पीपल, माई किड्स एंड माई फैमिली। देयर इज़ नॉट अ इशू इन दैट। उसकी एक प्रोसेस है जो आपको करना है। मेडिकल के लिए जो लोग जाते हैं उसका भी एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं सबको मेडिकल लीव मिल जाती। मेरी मदर का के साथ हुआ था, उनको मेडिकल लीव मिली, मैंने उनको स्पॉन्सर किया, वहाँ से लेटर भेजा, यहाँ पर वो उनके हुआ। मेरे फादर को मेडिकल लीव मिली, वो सॉरी मेडिकल वीज़ा मिला। व्हेन आई केम हियर, मैं गया उनके साथ काउंसलर, जाके मैंने काउंसलर से बात की कि मेरे फादर की पोजीशन ये है, आई लिव देयर, मेरे वहाँ मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास ये, और उन्होंने इस बात को समझा। तो लिहाजा ये इतनी मुख्तलिफ तरीके। देन देर इज़ ऑल्सो वन पॉलिटिकल असाइलम, आई डोंट एडवाइज यू बट आर पीपल डू इट। उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं, और उसमें वंस यू टेक द पॉलिटिकल असाइलम यू कैन नॉट कम बैक अनटिल अनलेस यू विथड्रॉ। तो वो भी एक बहुत बहुत ही इशू वाला काम है। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ आपको कुछ बिजनेस वीज़ा जो है दैट इज़ समथिंग लॉट ऑफ पीपल आर हु आर वेल ऑफ, उनको क्या यहाँ पर उनकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखानी चाहिए, उनके यहाँ पर ऐसी एसेट्स नज़र आएँ, वही एसेट्स अगर वो वहाँ पर कन्वर्ट करना चाहें, कोई बैंक बैलेंस वहाँ पर आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाइए, आप वहाँ पर जाके बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें आप पैसे डालिए, और वो पैसे ऑफिशियल होंगे, वो आपके ही पैसे हैं, आप ही के उसमें दिखाए जा सकते हैं। तो लिहाजा ये वो तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए आई विड स्ट्रांगली एडवाइज़ यू प्लीज़। जैसे लोग कहते हैं यूरोप चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ से मैक्सिको जाओ, आई हैव सीन सम पीपल मेकिंग इट ऑनेस्टली। उनका जो हाल है, एक दफ़ा स्टेशन पे गया क्वींस में, न्यूयॉर्क में, तो एक स्टेशन पे लोकल एरिया था, वहाँ पर 4-5 ये पाकिस्तानी बैठे हुए थे। अच्छा ये आई वाज सो डिस्ट्राउट, मुझे इतना दुख हुआ उनको देखकर। और ना उनके पास खाने को पैसे थे, ना उनके सर्दी थी, उनके पास कपड़े नहीं थे, ना उनके पास काम था। वो वहाँ पर बैठे हुए थे स्टेशन पे, एंड देवर वो कहते हैं ना वैसे बैठे हुए थे। अब हो सकता है अब वहाँ से कोई पुलिस वाले कोई, या आजकल तो पुलिस भी इन्वॉल्व है इमिग्रेशन में, वो उनको फ़ोन करके उनको वहाँ से रिपोर्ट करें। और वो आजकल तो ये है कि जो भी इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको डायरेक्टली दे आर सेंडिंग देम बैक। दे कोई उसका प्रोसेस नहीं, सीधा सीधा उसको जज के पास लेके जाते हैं, जज के बाद वहाँ से सीधा वो हैंड कफ करके डिपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन बना के एयरलाइन को देते हैं। टिकट के पैसे आपको देने होते हैं, अगर आप टिकट के पैसे नहीं दिए तो यहाँ पर आपके FIA को रिपोर्ट दी जाती है कि जी इनसे पैसे भी लें, और ये पैसे और करते हैं US गवर्नमेंट को, और उनके ट्रैवलिंग के भी पैसे वो उनसे दिलवाते हैं। तो दिस लॉट ऑफ इश्यूज। प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ लीगल तरीके से आप मुझे एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई कैन एडवाइज़ यू, देयर आर मैनी वेज दैट यू कैन डू। देखें ईजी वे तो ये है कि आपके कोई रिश्तेदार हैं, अपने बच्चों की शादी वगैरह अगर वहाँ होती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे एंड द फास्टेस्ट वे एंड द मोस्ट लीगल वे। उसके अलावा ये तो हो गई इमिग्रेशन। उसके अलावा फिर आपकी पढ़ाई, अगर आप समझते हैं आपके बच्चे की पढ़ाई, लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए। अमेरिका जाना इट्स नॉट इजी, उसका टिकट ही $2,000-2,500 का आजकल तो टिकट ही बन जाता है। फिर उसके साथ आपकी जो उसकी जो डिमांड्स हैं दूसरी वो इतनी हो जाती हैं। तो इमेजिन करें अगर आप किसी बच्चे को वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके कितने एक्सपेंसेस हैं जो आपको टेक केयर करने होंगे। तो लिहाजा मैं आप लोग को ये एडवाइस करूँगा, आई नो दे आर गुड फ्रेंड्स, पीपल आई नो जो बहुत पाकिस्तानी वहाँ पर हैं। एक हमारे बैरिस्टर इल्तिशाम हैं, उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है। बस इतनी हद तक ही है कि आई न्यू हिम थ्रू द यहाँ पर चैनल पे काम करते थे, वो वर्जीनिया में मूव कर गए। ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब इमिग्रेशन के लिए, उनको हम रेफ़र कर सकते हैं। और हमारे दोस्त हैं अजीज़ अकारिब जो अकाउंटिंग भी करते हैं और इमिग्रेशन का भी काम करते हैं, तो दे कुड बी हेल्प।
what you need once you want to go, make a plan and work on it. उसका तरीका ये है, अपनी फाइनेंशियल बैकिंग को सही करें, अपनी यहाँ पर जो आपकी बैंक की अकाउंट्स हैं उनको ठीक करें, अपने एसेट्स को देख वो कोई मटीरियलाइज करें सही तरीके से, देन यू कैन अप्लाई इट। आप वीज़ा ले लें, कुछ नहीं तो टूरिस्ट वीज़ा लेके आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो एंड एंटर लीगल वे। इलीगली जो काम करेंगे दैट वुड बी अ इशू एंड आई डोंट एडवाइज यू। तो मैंने ये कुछ तरीके आपको बताए हैं, इनके ऊपर सोचिए, फर्दर इन पर डिस्कस करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये इमिग्रेशन के इस मामले को टच करें, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड एंड नीड कि भाई वो बिज़नेस की बात करें, कुछ बिज़नेस के मामलात के लिए तो, और या ये सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बातचीत करनी है जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और वहाँ यूएस के लिए भी। और मेरे जो दोस्त हैं उनके पास उनके बड़े बड़े घर हैं, वो माशाल्लाह वहाँ पर जो स्कीम है उसके बारे में विल डू साइमल्टेनियसली पैरेलल कंपैरिजन देंगे आपको कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो लिहाजा आज जो बात है वो इमिग्रेशन के बारे में है। इमिग्रेशन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, प्लीज़, मैं हेल्पफुल हूँ इस मामले में आपके लिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक कोई अटर्नी के ज़रिए कोई काम नहीं किया, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। सिटीज़नशिप भी हासिल की, सब कुछ किया, एवरीथिंग आई डिड इट ऑन लीगल वे। लोगों को, इलीगल लोग थे उनके वीज़ा चेंज करा के, उनको स्टूडेंट वीज़ा बनवा के उनको वो करवाया। बाहर से, इंडिया से मुझे कुछ लोगों ने रेफ़र किया और 2 बच्चे वहाँ से आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लिविंग देयर इन न्यूयॉर्क विद द फैमिली। पूरे सारे इमिग्रेंट हैं, सब ने यूएस सिटीजनशिप की है, सबकी शादी हुई है, सब बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। दे फैंटास्टिक, दे डूइंग अ गुड जॉब। तो मैं इसी तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है वो हो सकती है, हमें उसको अपने तरीके से देखना है। आई अप्रिशिएट, ये आज हो गई ये बातचीत। अब हम ज़रा दूसरे टॉपिक्स पे ज़रा करें, और ये बीच में गैप्स आ रहे हैं, ये इसको कोशिश करके इसे ख़त्म करें और इसे मुसलसल तरीके से। आपका काम है। थैंक यू अगेन, आपने इसको लाइक भी किया, इसको सब्सक्राइब भी किया और इसको प्रमोट भी किया। एंड आई नो पीपल आर टेलिंग मी दे बीन ट्रांसफरिंग इट, वो ये वीडियो जो है ये फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अपने मीडिया में। प्लीज़ करें, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस सपोर्टिंग सिस्टम को ज़रा थोड़ा और एक्टिवेट कीजिए ताकि इसके ऊपर हम काम करते रहें। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट एंड आई एम वेरी ब्लेस कि आप लोग की सपोर्ट हमेशा से, जब भी मैंने मांगी, इट्स ऑलवेज देयर। एंड अगेन मैं इंशाल्लाह इसी तरह के टॉपिक्स डिस्कस करता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उस पर बात होगी। ऑन एंड ऑफ ऐसे चलते रहेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस पे भी बात कंटिन्यू रखेंगे, और जिस तरह के पहले सिलसिले किए और भी कुछ बातें होंगी उसके ऊपर। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में हम आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, जो चीज़ें उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगेन आप लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन। लाइक आई सेड, मैं चाहता हूँ कि इसको कंडेंस रखें ताकि आप तक मैसेज पहुँचे और ये मैसेज आप आगे इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। आई एम वेरी थैंकफुल अगेन। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे और हम इन खुशियों को आपस में तकसीम कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।